नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में मचे घमासान की। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल मचा दी। उन्होंने विपक्ष और खास तौर पर आरजेडी को निशाने पर लेते हुए कहा, जो कुंभ नहाने नहीं गए वो इफ्तार खाने जाएंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। क्या यह बयान महज चुनावी बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल है? बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव और बिहार के विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ का विपक्ष बौद्धिक रूप से दिवालिया हो चुका है। उन्होंने सीधे तौर पर लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब जेल जाएंगे और 11 मार्च को पहला टिकट कटेगा। जब ये जेल में होंगे तब जनता को पता चलेगा कि इनके पास कितना काला धन है। इस बयान के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। लेकिन क्या सच में यह एक महज एक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा है? महाकुंभ 2025 को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है। जय आलोक का कहना है कि कुंभ मेले के दौरान झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। 5,000 कैमरे लगे हुए थे और करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं कि लखनऊ तक लाशें बिछे। यह सब केवल भ्रांतियां फैलाने की साजिश रची गई है। इसके साथ ही उन्होंने सेक्युलर नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि ये सारे सेक्युलर नेता अब रमजान के महीने में दिखाई देंगे, इफ्तार पार्टियों में शामिल होंगे, लेकिन इन्हें कुंभ में डुबकी लगाने की फुर्सत नहीं मिली। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक राजनीति करार दिया, तो वहीं बीजेपी से सच्चाई बता रही अजय आलोक ने राहुल गांधी और बिहार के विपक्ष पर भी तीखे हमले कर दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और बिहार के विपक्षी नेता एक ही जैसे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। राबड़ी देवी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, लिख लौटा पड़ पत्थर, यानी उनके पास न तो सामान्य ज्ञान है और ना ही वे बिहार की राजनीति को सही दिशा में ले जाने में सक्षम थी। इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। आरजेडी नेताओं ने इसे महिलाओं का अपमान करार दिया और बीजेपी से माफी की मांग की है। अजय आलोक ने मायावती की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने परिवारवाद खत्म करके एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया है। बहुजन समाज पार्टी आज भी एक आंदोलन की तरह काम कर रही है, जबकि अन्य पार्टियां केवल परिवारवाद में ही उलझी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि जब तक भारत में परिवारवाद की राजनीति खत्म नहीं होगी, तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। किसानों के मुद्दे पर भी अजय आलोक ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह असली किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि कुछ बाहरी तत्व इसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है और समाधान निकालने की कोशिश भी कर रही है। उनका कहना है कि खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से ही गर्म रही है, लेकिन अजय आलोक के इस बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या यह बयान महज चुनावी रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा है? क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हावी होगा या बीजेपी अपने बयान को जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा बना देगी? ये सब आने वाले दिनों में ही साफ होगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।